हेलो गाइस। आज हम एक बस्टियर ब्लाउज का कटिंग करना सीखेंगे। जो इसको कॉर्सेट भी बना सकते हो, थोड़ा लेंथ बढ़ाओगे तो कॉर्सेट ब्लाउज हो जाएगा। उसमें बोनिंग लगा के कॉर्सेट ब्लाउज बना सकते हो। तो कॉर्सेट ब्लाउज आप देखे होंगे कि बोनिंग के साथ बनता है, तो उस तरह का भी बन जाएगा। और इस तरह से अगर चाहे तो ब्लाउज भी बना सकते हैं। तो ये ब्लाउज का कटिंग मैंने पहले किया है, लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला है कि आप जो है मुझे कटिंग करके बता दो, क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट भेजा है मुझे। क्योंकि उनको जो है उनका ब्लाउज जो है फिटिंग नहीं आया था, शायद मेरे तरीके से कटिंग किए थे, कुछ प्रॉब्लम है शायद उनको। और मेजरमेंट तो मैंने उनका लिया नहीं था, इस बार मेजरमेंट भेजा उन्होंने। तो इस बार मैं पैटर्न चेंज करके कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सेम सेम मुझे कटिंग करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस बार मैंने स्टाइल चेंज कर दिया है और उनके लिए कटिंग बताया हूँ कि किस तरह से करना है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज को कटिंग करके इस बार ट्राई करो और देखो कि किस तरह से होता है। इस बार मैंने डिफरेंट कर दिया है कटिंग को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक निशान लगा लेंगे हम भैया। पहले शोल्डर के लिए शोल्डर का एक सीधा निशान लगाएंगे। तो यही निशान से हम लेंथ लेंगे, जो भी लेना है। तो लेंथ इसका 16 इंच है और इसका डॉट पॉइंट जो है वो 11 इंच है। तो इसको हम एक मार्किंग करेंगे पहले, उसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले 11 पे निशान लगाएंगे और फिर 16 पे लगाएंगे। तो इस तरह से निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया हमारा दो निशान हो गए हमारे, एक लेंथ के एक डॉट पॉइंट के। अब डॉट पॉइंट का यहाँ सेंटर निकालेंगे, तो 3.5 इंच पे एक हम निशान लगाएंगे। तो 36 चेस्ट है, तो उस हिसाब से 3.5 पे ही लगाएंगे। और यहाँ शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जो है 15 इंच है, तो आधा हम जो है 7.5 पे निशान लगा के 1 इंच डाउन कर देंगे। और गला यहाँ पे 3 इंच ब्रॉड लेके और यहाँ पे निशान लगा देंगे क्रॉस का, जो लगाते हैं शोल्डर के लिए। और यहाँ से हम लेंगे आर्मोल के लिए। तो आर्मोल जो है 6.5 के हिसाब से हम लगा के देखते हैं कि हमारा जो आर्मोल है उतना बैठता है या नहीं बैठता है। तो आर्मोल हमारा 17 इंच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपर चेस्ट का नाप लेंगे। तो अपर चेस्ट 34 है, तो 34 का होता है 8.5। तो 8.5 पे लगा के और आगे की तरफ 2 इंच बढ़ा के लेंगे। तो 2 इंच क्यों बढ़ा के लेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। और यहीं से आर्मोल को हम घुमा के देखेंगे कि 17 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये ज़्यादा आ रहा है थोड़ा भी, तो हम माइनस कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा आधा इंच ज़्यादा था, तो हल्का सा हम ऊपर की तरफ हल्का सा मार्किंग ले आके ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो इस तरीके से आर्मोल निकालना है आपको। अब इसको एक बार और मेजर करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी बराबर आ गया। अभी डॉट पॉइंट का निशान है, तो डॉट पॉइंट के निशान के हिसाब से और मॉडल ने जो पहना है वो जो है डॉट पॉइंट के सामने ही है नेक लाइन। लेकिन हम वहाँ नहीं लगा के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि 9 इंच पे ही लगाएंगे। 9 इंच पे लगाएंगे तो कोई भी पहन सकता है, उससे लो रहेगा तो नहीं पहन पाएंगे। तो ज़्यादा लो इंडिया में नहीं चलता है, ये मॉडल लोग पहनते हैं सिर्फ, क्योंकि उनको फ़ोटो शूट वगैरह कराना होता है तो ज़्यादा लो पहनते हैं। तो 9 इंच तो बहुत हो गया, 8 इंच तक ज़्यादा रहता है। 8.5, 9 इंच तक चल जाता है। तो इस तरीके से लगा के हम 3 इंच 3.25 इंच पे हमने एक राउंडिंग का निशान लगा लिया है। तो उतना हम डाट लेंगे, उतना लेंथ का। तो इस तरीके से हम ऊपर भी डाट निकालेंगे। तो ऊपर अगर सेम नीचे जैसा निकालेंगे तो मॉडल जैसा होगा, लेकिन हम थोड़ा ऊपर से शेप देंगे। इस तरह से शेप मार के अभी अभी हम सीधा निशान लगा लेंगे। डाट का अभी सीधा निशान लगा लेंगे। अब इस बार मैं अलग तरीके का कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से एक सीधा निशान लगाएंगे। अगली बार मैंने ये वीडियो बनाया है इस इमेज, मतलब जो इमेज में है, लेकिन वो प्रिंसेस कट में बनाया था। इस बार मैं चेंज करके बना रहा हूँ। तो इस तरीके से 1-1 इंच का हम डाट निकालेंगे। तो ये टोटल 4 इंच का डाट होता है। और डाट को हम इस तरह से हल्का सा राउंड लेके क्लोज कर देंगे। इस तरह से थोड़ा ऊपर ही मिला देना है, बिल्कुल सेंटर पे नहीं जाना है, डाट पॉइंट के सेंटर पे। और इस तरीके से यहाँ भी नीचे की तरफ भी हल्का सा राउंड करके ले लेंगे। राउंड लेंगे तो क्या है कि अच्छा गोल बैठेगा तो अच्छा रहेगा। और इस तरीके से इस तरह करके आप जो है इसको कटिंग भी कर सकते हो और डार्ट भी सिर्फ लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस तरीके से करना है कर सकते हो। आगे मार्किंग हम करके दिखाएंगे। तो इसको नापेंगे कितना हो रहा है, इसलिए मैं वो राउंडिंग को रोक दिया था, ताकि जो है हमको एक जैसा डार्ट मिले। तो ये लेंथ मिले जो डार्ट का लेंथ है, तो इसलिए मैंने रोक दिया था वहाँ पे। तो इसलिए जो है अभी यहाँ पे आके और यहाँ पे जो भी लेंथ निकलता है वो वाले डार्ट का
तो वो वाले निशान से ये निशान को मैच करके फिर हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। अब आर्मोल से हम 2 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग को हम ला के यहाँ पे मिलाएंगे। जो राउंडिंग है, जो ऊपर का डार्ट है, उसको ला के शेप यहाँ मिलाएंगे। तो 2 इंच मैंने ये आर्मोल पे, ये अपर चेस्ट पे क्यों बढ़ाया था, क्योंकि हम देखो 2 इंच का वहाँ डार्ट निकाले हैं, तो इसीलिए 2 इंच मैं इधर बढ़ा के लिया था। तो इसी तरीके से वो डार्ट जब क्लोज करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 1-1.5 इंच ऊपर भाग जाएगा वो। तो इसलिए मैं जो है 2 इंच नीचे उतार लिया हूँ शेप देने के लिए, और इस तरह से निशान लगाया और नीचे वाले को ला के मिला दिया। तो और ये सब डार्ट अब बराबर आ गए। अब इस ज्वाइंट करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अब वहाँ का राउंडिंग निकालेंगे जो सामने का है। तो सामने का राउंडिंग है वो सेम ला के वहाँ पे मिला देंगे। थोड़ा सा ऐसा हल्का सा इस तरफ रहेगा तो भी चलेगा, आगे एकदम थोड़ा सा आपके ऊपर है, शेप जैसा निकालना है उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ज़्यादा इधर नहीं करेंगे, नहीं तो पैड पे टकराएगा। तो उस तरफ ही करना है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जब पैडिंग लगाओगे तो प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 3 इंच के अंदर आप ले लो तो चलेगा। इस तरीके से शोल्डर का स्ट्रैप लगाना है तो 1 इंच का लगाना है तो 1 इंच का लगाओ, चौड़ा लगाना है तो चौड़ा लगा सकते हो। अगर इमेज के हिसाब से जाओगे तो इस तरह पतला लगाना है आपको, तो 1 इंच का लगाओगे तो वो इमेज जैसा दिखेगा। और भी आर्मोल की तरफ ला सकते हो या स्ट्रेट भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए 2 इंच मैंने यहाँ उतारा था, तो 2 इंच इस तरह उतारेंगे तो डार्ट जब क्लोज करेंगे तो ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ थोड़ा भागेगा, तो 1 इंच के करीब हमको, आधा इंच के करीब यहाँ पे मिलेगा। तो साइड को हम थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, हल्का सा शेप में, हल्का सा शेप की तरह लेंगे, वेस्ट की तरफ झुका के। और इस तरीके से करने के बाद हम ये डार्ट को यहाँ से 1 इंच कम कर देंगे, और 1-1.5 इंच कम करने के बाद में यहाँ से 1.25 इंच के करीब में हम ले उतार देंगे। 1.25 इंच के करीब, 1.25 इंच या 1 इंच के करीब आप उतार सकते हो, लेकिन 1.25 इंच उतारो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से उतारने के बाद में हम शेप को ला के, किस तरह से ला के हम इस तरह उतार के, और इस तरह नीचे का बेल्ट का शेप देंगे हम, और यहाँ पे ला के मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ से 2 इंच नीचे यहाँ भी कर लेना है। तो 2 इंच करके फिर हम नापेंगे कि ये लेंथ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कम ज़्यादा होगा तो थोड़ा ऊपर नीचे हम कर लेंगे। तो ये हो गया है। अब हम इसको नापेंगे, पहले ऊपर वाले राउंडिंग को नापेंगे, और ऊपर वाला राउंडिंग जितना भी हो रहा है तो इस तरह से नाप के जहाँ भी है उतना नाप लेंगे। तो आप देखो कितना है, उसके बाद में ये राउंडिंग को ऐसा मिला देंगे, और उसके बाद ये राउंडिंग को नापेंगे, तो जितना हमने ऊपर नापा था उतना ये सेम आना चाहिए। तो अगर सेम आ गया तो ये बराबर है, तो बराबर आ गया, देखो हमारा जितना ऊपर का था उतना आ गया, तो जहाँ हमने लगाया वहाँ बैठ गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो 1.25 इंच शॉर्ट हुआ था, तो नीचे का जो लेंथ है उससे हम 1.25 इंच नीचे उतारेंगे तो हमारा लेंथ बराबर आ जाएगा। लेकिन मैं 1 इंच उतार लिया हूँ। अब नीचे का हिस्सा देखिए, अब यहाँ पे कॉर्सेट ब्लाउज भी बनाना है, तो ये थोड़ा लेंथ बढ़ा के आप यहाँ पे बोनिंग वाला पट्टी लगा के कॉर्सेट ब्लाउज भी हो जाएगा। ये एकदम बस्टियर ब्लाउज, ये कॉर्सेट वाला भी ब्लाउज हो जाएगा, एकदम परफेक्ट जैसा चाहिए वैसा। तो आप इसमें लॉन्ग भी कर सकते हो ब्लाउज, शॉर्ट भी कर सकते हो। बोनिंग वाला एकदम कॉर्सेट होता है जो फिटेड होता है, जो एकदम चिपक के रहता है, वो ब्लाउज इस पे बैठ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो बेल्ट के लिए मैंने एक सीधा निशान लगाया था उसी लेंथ पे, और 1.25 इंच के करीब उतार के मैंने ऐसा क्रॉस कर लिया था। तो क्रॉस कर लिया इसलिए कि ये जो है, अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो ये बराबर नहीं बैठेगा। इस तरीके से अगर मैं क्रॉस कर लिया हूँ तो अभी मैं डमी पे लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे ये परफेक्ट बैठता है। क्योंकि इधर का ऊपर का हिस्सा है झुक के उस तरफ जाएगा, जब पैडिंग क्लोज होगा, जब पैडिंग का बोल रहा हूँ, जो ऊपर का जो बस्ट का पार्ट है, जब हम पैडिंग वो करेंगे, डार्ट लगाएंगे, तो ये क्लोज की तरफ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इस तरह से क्रॉस कर लिया हूँ। तो क्रॉस करने के बाद मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद डमी में लगा के आपको सेट करके दिखाऊंगा। तो ये बराबर बैठता है कि नहीं तब हम देखेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने किया, बोला था कि हमको जो है एक ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं तो बैठ नहीं रहा है, तो मैंने इस बार स्टाइल ही चेंज कर दिया है। स्टाइल चेंज किया है कि उनको नहीं बैठ रहा है, तो इस तरीके से कटिंग करके आप देखो कि बैठता है या नहीं बैठता है। इस तरीके से सेम टू सेम करो। ये मैंने आपके ही मेजरमेंट से कटिंग किया है, और आपके लिए ही कटिंग किया है खास करके। तो जैसा मैं किया हूँ सेम टू सेम फॉलो करो, और फिर मुझे बताओ कि बैठता है या नहीं बैठता है। इस पट्टे को आपको अलग से बनाना है और अलग से लगाना है। तो इस तरीके से काटने के बाद में कपड़े पे एक्स्ट्रा नीचे की तरफ रख के आप इस तरह से अंदर घुसा के ऐसा फिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ले लो। डार्ट पॉइंट अगर आपको ऊपर नीचे होता है तो ये पट्टे को छोटा बड़ा करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। ये शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये नहीं सोचना कि ये शोल्डर में तो ज़रा भी कमी नहीं किए हैं तो गिर जाएगा, गिरेगा नहीं। आप ट्राई करके देखो। ये ऊपर का जो है
जो मैंने स्ट्रैप काटा है वो एकदम ही जहाँ चाहिए वहाँ फिट कर सकते हो। आपको ये अगर शोल्डर गिरने का डर है तो ये छोटा बड़ा आप करोगे तो बिल्कुल नहीं गिरेगा शोल्डर। आप एक बार ट्राई करो और फिर देखो, ये जरा भी नहीं शोल्डर गिरेगा। हाँ, बैक लो है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा लो करोगे तो। आप अगर हाई रखते हो जिस तरह से मैं अभी बैक बताने वाला हूँ तो उसमें नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से बैग में भी देखना है आपको कि किस तरह करना है। अगर लो भी है, अगर सही से स्ट्रैप सही जगह पे लगाओगे तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। वो आपके ऊपर है किस तरह लगाना है। तो गले का जो साइड है उसको आपको खींच के अच्छी तरह से वो फिट करोगे बॉडी के अंदर तो एकदम ही बराबर बैठेगा, गला गिरेगा नहीं, मतलब शोल्डर गिरेगा नहीं, एकदम परफेक्ट आएगा और गला भी टाइट आएगा। तो इस तरीके से करके आप स्लीज वगैरह कटिंग कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैंने स्लीज भी बताया था, इसमें मैं स्लीज नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। ये डार्ट को आप कटिंग भी करके अलग अलग करके ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो इस तरह करोगे तो पॉइंट निकल जाएगा। तो ये मैंने काटा नहीं है, वो आप जो है ऐसे अलग अलग करके अलग अलग फैब्रिक पे काट के ज्वाइंट कर लेना। और बराबर ध्यान देना कि कौन सा पार्ट किधर का ज्वाइंट करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से देखिए कटिंग करके इस तरह ज्वाइंट करेंगे। अगर नेक गिरने का चांस है तो इस तरफ थोड़ा सा गले की तरफ थोड़ा अंदर डाल देंगे तो ऑटोमेटिक नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से करके आपको सेट कर लेना है। अगर शोल्डर गिरने का डर हो तो इस तरह का हिस्सा आप डाल दिया करो, ठीक है, तो इस तरह से बैठ जाता है। तो ये जो है अभी हम इसका बैक कटिंग करेंगे। तो बैक में भी सेम चाहिए, स्ट्रैप वाला तो कर सकते हो, या कोई नॉर्मल नेक का जो होता है राउंड नेक, या कोई भी नेक बैक में देते हैं वो भी कर सकते हो। तो शोल्डर मैंने देखो 1 इंच यहाँ पे माइनस करके कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं लो नहीं रहा हूँ, 9.5 पे ही ले रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से थोड़ा 1 ही इंच अंदर लिया हूँ। ज़्यादा अंदर लेंगे तो नहीं बैठेगा वो। अगर बहुत लो होता तो मैं थोड़ा और लो लेता, लेकिन बहुत लो नहीं है तो इसलिए जो है मैं शोल्डर ज़्यादा कम नहीं किया हूँ, 1 इंच माइनस किया हूँ। तो इस तरीके से करके 1 इंच मतलब 1 इंच एक तरफ से किया हूँ, तो मतलब ये टोटल 2 इंच हो जाएगा। शोल्डर 15 है तो 13 इंच पे आएगा ये। तो इस तरह से रख के मैंने थोड़ा नीचे की तरफ ऐसा झुका लिया था, झुकाने के बाद निशान लगा लिया था आर्मोल का। अब हम क्या करेंगे, साइड जो है 1 इंच के करीब इसमें रखेंगे, क्योंकि 1 इंच के करीब में हमारा जो आएगा। तो इस तरह से लेंथ निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे, साइड का लेंथ बैक का लेंथ यहीं से निकाल लेंगे। तो मैंने पट्टे में 1 इंच के करीब रखा है, ऊपर का जो शोल्डर वाला पट्टा है, और बाकी मैंने ये पार्ट नीचे का रख के मैंने निशान लगा लिया है। तो इस तरह से निशान लगा के सीधा जो हमेशा हर ब्लाउजों में करते हैं उस तरह से करके हम मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद में डार्ट वगैरह का नापेंगे। तो यहाँ पे हमको उतना ही लेना है जितना अपर चेस्ट है। 34 है तो 8.5 पे लेना है, और यहाँ पे 31 वेस्ट है, 734 पे निशान लगा के फिर हम डार्ट के लिए 0.25 इंच 1 इंच के करीब बढ़ा के इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो निशान लगा के जिस तरह साइड का निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे नेक देखेंगे। तो नेक का कटिंग करके नेक जो है हम बाद में भी बताते हैं कि नेक को कितना कैसे कटिंग कर किया जा सकता है। तो 2 टाइप का मैं बताने वाला हूँ इसमें, कि 2 टाइप का नेक बता देता हूँ। तो जिस जैसा चाहिए आपको रख लेना। आप अपने हिसाब से कुछ चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी मर्जी है, लो भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कटिंग करने के बाद में बैग आप डिसाइड करो कि कैसा करना है, क्योंकि ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं है, किसी कस्टमर के लिए मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऑर्डर के हिसाब से करता जो डिसाइड होता। लेकिन आप जो है इसमें जो है 9 इंच 9.5 पे निशान लगा के आप जो है इस तरह राउंडिंग भी दे सकते हो, या इस तरह का शेप जो आगे दिखता है उस तरह का इस तरह का दे के स्ट्रैप वाला यहाँ कर सकते हो। तो स्ट्रैप वाला भी करना चाहो तो इस तरह इसमें भी अगर आपको लगे शोल्डर गिरेगा तो ये जो अभी मैंने नेक का निशान लगाया ये कटिंग करने के बाद में आपको इस तरफ से झुका देना है, मतलब अंदर थोड़ा डाल देंगे तो टाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिक शोल्डर जो है टाइट हो जाएगा। तो ये सब अपना दिमाग लगा लगा के किया जाता है। ऐसा कुछ इसमें ट्रिक नहीं होता है कि मतलब इसमें कुछ फार्मूला नहीं होता है। अगर देखिए, अगर बिल्कुल नॉर्मल बैक कटिंग करना है तो इस तरीके से पूरा का पूरा शोल्डर लेके कटिंग करना है। तो आप जिस तरह का चाहिए उस तरह का इसमें रख सकते हो, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी रख सकते हो। तो पूरा का पूरा शोल्डर लेंगे, वहाँ निशान लगाएंगे, और 1 इंच का पट्टा लेके, और वो हमको वहाँ पे एकदम नॉर्मल नेक होता है जो ऊपर हाई होता है, जो 3 इंच का लो होता है जो, वो वाले नेक के लिए है। और ये नेक लेंगे तो इस तरीके से लेंगे। तो इस तरह अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेक आप कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए राउंड का मैं निशान लगा देता हूँ, राउंड चाहिए तो इस तरह से राउंड लोगे तो इसी मेजरमेंट पे, इसी मतलब मैंने जितना इसको काटा है उसी पे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
आपकी मर्जी है बैक का। अब इस तरह हम डाट का निशान लगा के पीछे की तरफ क्लोज करके वो दिखा देंगे, जो सारे वीडियो में हम करते हैं। तो ऐसे घुमा के इस तरह से कटिंग कर लेना है और इस तरीके से मेटोमेट करके आपको, और इसका जो है डाट निकाल दो, मतलब जो भी एक्स्ट्रा है बीच सेंटर का हम निकाल देंगे, क्योंकि इस तरह से कटिंग कर लेने से तो ये जो बैक का लाइन है वो सीधा हो जाता है। बाकी इसका कुछ वो नहीं है, आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कटिंग कर देने से बैक का लाइन सीधा हो जाता है, बाकी इससे कोई और मतलब नहीं है, बस इतना ही सा मतलब है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में आपको कटिंग करना है तो नेक कटिंग कर सकते हो, नहीं तो मैं एक राउंडिंग नेक वाला कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप राउंड नेक वगैरह कटिंग करना है तो बैक कटिंग कर सकते हो। क्योंकि ये मैं इसलिए कटिंग कर रहा हूँ कि अभी डमी पे मुझे सेट करना है, नहीं तो मैं कटिंग नहीं करता, आपको मार्किंग पे ही छोड़ देता मैं। तो इस तरीके से आप, कटिंग हो गया मेरा कंप्लीट। तो इस तरीके से आप करो ब्लाउज बना के, इस बार ट्राई करो और मुझे कमेंट करो कि फिटिंग आया कि नहीं आया। ये आपके मेजरमेंट से बनाया हूँ, ये आपको बराबर आना चाहिए, एकदम परफेक्ट। आप यही है कि एकदम सेम टू सेम फॉलो करो और ध्यान से इसका स्टिचिंग करना कि कहीं भी मिस्टेक ना हो। अगर 19-20 होता है कई बार, जो है ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप करोगे तो सेम ही हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई हैं जो मैं बताता हूँ अपने हाथ से पेपर कटिंग करके देता हूँ, बनाते हैं तो बराबर आता है, फिर अपने हाथ से वो ट्राई करके कटिंग करते हैं तो थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो इस तरीके से ये नहीं है कि मैं जो कटिंग किया हूँ आप भी सेम कर लोगे, क्योंकि करते करते आपको आएगा, तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा आपको हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर 19-20 होता है तो। देखिए मैंने डमी पे लगाया किस तरह का फिटिंग आया है, किस तरह से पैड वगैरह की, मतलब जो भी आप पैडिंग लगाओगे ये ऑटोमेटिक इसी तरह से बैठेगा। आपके मॉडल के जैसा करना है तो और नेक को लो लेके और उसको सेट करोगे तो बिल्कुल मॉडल जैसा दिखेगा, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया है, ऊपर लिया है। इस तरह लेंथ नापेंगे तो देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, और इस तरह से नेक नापेंगे तो 9 इंच है। तो आपको एक्स्ट्रा रखना है तो इतना ही पे कटिंग करो, अगर नहीं रखना है, अगर 16 इंच ही रखना है तो थोड़ा कम कर लो। इस देखिए देखिए आपको और ऊपर से चाहिए नेक, तो इस तरीके से राउंडिंग को और ऊपर की तरफ ले आके उस तरह मिला सकते हो। जिस तरह से चाहिए आप चेंजिंग कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का फिटिंग आ जाएगा। तो आप जो है इस बार ट्राई करके और बना के मुझे कमेंट करो कि बराबर आता है कि नहीं। अगर मेरा वीडियो आप पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।